साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक खबर लगातार चर्चा में है। खबर ऐसी है जिसने एक झटके में ही हजारों सरकारी कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है। योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी सरकार को नहीं दी, उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। और यह संख्या कोई छोटी नहीं है। पूरे 68,000 से ज्यादा कर्मचारी इस फैसले की चपेट में आए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नियम बना रखा है। हर साल हर कर्मचारी को यह बताना होता है कि उसके नाम पर कितनी संपत्ति है। घर, जमीन, फ्लैट, दुकान, गाड़ी, सब कुछ। इसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन सिस्टम भी बनाया है जिसे मानव संपदा पोर्टल कहा जाता है। सरकार की तरफ से साफ निर्देश थे कि 31 जनवरी तक सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा इस पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सरकार का कहना है कि कई बार याद दिलाया गया, नोटिस दिए गए, लेकिन इसके बावजूद हजारों कर्मचारियों ने तय समय तक जानकारी नहीं दी। इसके बाद सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए उनकी सैलरी रोक दी। सरकार के नजरिए से देखें तो वो इस कदम को अनुशासन और पारदर्शिता से जोड़कर देख रही है। सरकार साफ कह रही है कि जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो उसकी आमदनी जनता के पैसे से ही होती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि उसकी संपत्ति उसकी आय के हिसाब से है या नहीं। सरकार मानती है कि अगर समय पर संपत्ति का ब्यौरा लिया जाए तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलती है और सिस्टम में साफ सफाई बनी रहती है। सरकार यह भी कह रही है कि यह कोई स्थायी सजा नहीं है। जैसे ही कर्मचारी अपनी संपत्ति की जानकारी देंगे, उनकी सैलरी रिलीज कर दी जाएगी। साथियों, मतलब साफ है, नियम मानिए, पैसा मिल जाएगा। लेकिन यह कहानी का दूसरा पहलू भी है। कर्मचारी संगठनों और कई कर्मचारियों का कहना है कि सैलरी रोकना बहुत कड़ा कदम है। कई लोगों का दावा है कि पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें थीं, कहीं लॉगिन नहीं हो रहा था और कहीं पर सर्वर बहुत ही स्लो था। कुछ लोग कहते हैं कि जानकारी भरने की प्रक्रिया साफ नहीं थी और जब सैलरी रुक जाती है तो असर सिर्फ कर्मचारी पर ही नहीं पड़ता बल्कि पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है। बच्चों की फीस, घर का किराया, दवाइयाँ, EMI सब कुछ सैलरी से जुड़ा होता है। यहीं से यह मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि इंसानी मुद्दा भी बन जाता है। अब इस फैसले को राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनावी माहौल बनने वाला है और ऐसे वक्त में सरकार ये संदेश देना चाहती है कि सिस्टम में ढिलाई बिल्कुल भी नहीं चलेगी। योगी सरकार पहले भी सख्त प्रशासन और नियमों के पालन को लेकर जानी जाती रही है। यह फैसला उसी लाइन में देखा जा रहा है। आम लोगों की राय इस पर बटी हुई है। कई लोग सरकार के फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब आम नागरिक को हर जगह दस्तावेज देने पड़ते हैं, टैक्स देना पड़ता है, तो सरकारी कर्मचारी क्यों नियमों से बाहर रहें। अगर सब कुछ साफ है तो संपत्ति बताने में परेशानी क्यों होनी चाहिए। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सरकार को सख्ती के साथ थोड़ा लचीलापन भी
दिखाना चाहिए। सैलरी रोकने से पहले आखिरी चेतावनी या थोड़ा और समय दिया जा सकता था। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन कर्मचारियों ने अभी तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, वो जैसे ही मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपलोड करेंगे, उनकी सैलरी जारी कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोई बार बार नियम तोड़ता है तो आगे चलकर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। तो यह कहानी सिर्फ सैलरी रुकने की ही नहीं है, ये कहानी है सिस्टम को कसने की, उसको टाइट करने की, नियमों को लागू करने की और यह दिखाने की कि सरकारी नौकरी अब सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। अब आप बताइए, क्या यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ सही कदम है या फिर कर्मचारियों पर जरूरत से ज्यादा दबाव है? आपकी राय इस बहस को और दिलचस्प बना सकती है। अगर आपको ऐसी साफ, सीधे और जमीन से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं और स्टोरीज आप इस तरह की लाइक करते हैं तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। आप हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमको आप जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।